जीवात्मा निकाली जाएगी, उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहाँ न कोई हिंदू है न वहाँ कोई मुसलमान, वहाँ तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहाँ पर हैं और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहाँ किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है, महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला और किस तरह से हिसाब करता है और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए, तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर, 1 घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद। इस तरह से 1 घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो। इसमें बैठी जीवात्मा, उसकी भी हिफाजत कर लो। दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाए, ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। नहीं ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा, तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय, फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं, ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो, तुम एक प्रधानमंत्री नहीं, लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है, ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है। इसको छोड़ दो, धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग, और ये भी छाया, ये मैल है। देखते देखते मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में और आकाश का आकाश में, ये सब का सब जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया।
इसमें बैठकर उसका पता लगा लो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। वीडियो बनाना